सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक प्रोजेक्ट का सेशन। ठीक है। अब प्रोजेक्ट का सेशन में क्या है कि बहुत सारी कुछ चीजें जो हमने पढ़ी ऑलरेडी, वो सब सारी चीजें तो रहेगी ऑब्वियसली। वो सारा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। उसके साथ कुछ और चीजें हमें इसके अंदर आएंगे, मतलब कुछ न्यू चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ न्यू चीजें आएगी। जैसे मतलब हम इसमें मैं कुछ चीजें न्यू ऐड करूंगा जो हमने पहले नहीं पढ़ा होगा। करेक्ट। तो ये हमें सीखना है। ठीक है। वो चीजें इसके अंदर ऐड ऑन होगी तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम क्या करते हैं, अभी देखिए हम पढ़ रहे जाएंगे। ठीक है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे, डिजांगो पढ़ रहे, जांगो फ्रेमवर्क्स पढ़ रहे, विच इज द बैक एंड। तो जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों पार्ट लगते हैं। तो फ्रंट एंड भी चाहिए एंड बैक एंड भी चाहिए। ठीक है। तो फ्रंट एंड का जो पार्ट होगा, फ्रंट एंड का जो पार्ट होगा जो हम नहीं क्रिएट करेंगे, हम हमारा जो फोकस होगा ओनली द बैक एंड। ओके। फ्रंट एंड का डिजाइन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बनाना है बना। मैं तो डायरेक्टली उठाऊंगा और डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा। ठीक है। हमारा जो मेन पार्ट है वो है हमारा बैक एंड। हमारा क्या है, बैक एंड, कि हम सर्वर पे जाएंगे तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए तो मैंने टेम्पलेट्स यहाँ पे डिजाइनिंग का डाउनलोड करके रखा है। इसका जो लिंक है मैं बाद में आपको दे दूंगा। ओके, ग्रुप पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसका लिंक भी और टेम्पलेट्स भी। तो मैंने टेम्पलेट्स उठाया हूँ और डायरेक्टली उसके ऊपर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे है ना, हम जो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे वो करेंगे हम ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। कौन सा क्रिएट करेंगे हमारा, हम क्रिएट करेंगे हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में क्या है कि ऑब्वियसली जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे जाते हो, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। बट एक हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हम एक बेसिक प्रोसेस बनाएंगे ई कॉमर्स का, जिसमें देखो बेसिकली क्या होता है, किसी भी अगर ई कॉमर्स की अगर हम बात करेंगे है ना, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन किया, एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब हमारे कैटेगरी वाइज यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। हम क्या इतने सारे कैटेगरी ऐड नहीं करें, हम दो तीन कैटेगरी ऐड करेंगे, आप उसके अंदर 10 15 20 भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। एक बार हमने एक सीख लिया तो बाकी आप कर सकते हो। तो जैसे कैटेगरीज यहाँ पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ यूआई बनाएंगे। मैंने एक यूआई डाउनलोड किया, उसके हिसाब से हम चलेंगे, बट जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे होगा। जैसे यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं, जैसे हमने यहाँ भी इस प्रोडक्ट पे गए, तो यहाँ पे हमें, जैसे हम इस प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन हमें मिलता है। जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे होता है ऐड टू कार्ट होता है, इस प्रोडक्ट को हम ऐड टू कार्ट करेंगे, जैसे हमने ऐड टू कार्ट कर दिया तो ये फिर बिलिंग के लिए जाता है। तो टोटल कितने कार्ट है, कार्ट के अंदर कितने आइटम्स है, वो हमें दिखाई देता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करते हैं और पेमेंट के लिए जाते हैं। राइट ना, ये होता है जनरली। उसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कि ये मुझे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट दिखाओ, वो प्रोडक्ट दिखाओ। फिल्टरिंग करते हैं हम इस प्रोडक्ट को। ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम बनाएंगे। ये सब सारी चीजें हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो ये जस्ट मैं बता रहा था, इट्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ओके। सो तो अब, तो मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट डाउनलोड किया हूँ और वही टेम्पलेट्स मैं आपको दे दूंगा। ओके। ये टेम्पलेट्स का मैं आपको पाथ दे दूंगा। तो ये हमारा यूआई का टेम्पलेट है। देखो इसमें ऑलरेडी सब सारी चीजें, क्योंकि फ्रंट एंड ऑलरेडी है, तो ये सब सारे फ्रंट एंड हम यहाँ पे डिजाइन नहीं करेंगे, इट्स नॉट अ पार्ट। ऑब्वियसली अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको फ्रंट एंड भी बनाना होगा, बैक एंड भी क्रिएट करना होगा। बट अगर कोई फ्रंट एंड वाला रहेगा जिसने आपको फ्रंट एंड बना के दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है उसके अंदर, बैकएंड यूज करना है। तो हमारा मेन जो मोटर है वो है हमारा बैकएंड का, इसलिए हम फ्रंट एंड के अंदर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसका अगर एक पूरा सेटअप है हमारे वेबसाइट का, जैसे मैं इंडेक्स पेज को अगर डबल क्लिक करके रन करूंगा तो दिस इज अवर द टेम्पलेट्स। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ टेम्पलेट्स है, ये मैं आपको दे दूँ। ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये तो डिजाइनिंग का पार्ट है, जैसे इमेजेस आ रही है, ये क्या है, डिजाइनिंग है, जब प्री डिफाइंड इमेजेस आती है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए अलग अलग ब्रांड्स है, यानी कि जैसे स्पोर्ट वेयर है तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। राइट ना, तो यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम ऐड टू कार्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखो कार्ट है, कार्ट का ऑप्शन है डिजाइनिंग में, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कार्ट को। फिर हम यहाँ पे बिलिंग के लिए जाएंगे, ऑर्डर के लिए जाएंगे। तो ये मेन हमारा मेन लॉजिकली पार्ट ये है, बाकी डिजाइनिंग है, आप समझ रहे हो। बाकी क्या है, सब सारा डिजाइनिंग है ना।
जैसे फुटर है, ये फिक्स है, देखो फुटर आपका फिक्स होगा। आपका हेडर, अगर हम हेडर की बात करेंगे, ये हेडर का पार्ट है, देखो यहाँ तक का नेविगेशन बार, ये यहाँ तक का पार्ट हमारा सेम रहेगा ना, इसमें कुछ लॉजिकली पार्ट्स नहीं, आपको भी पता है ये सब सारा क्या है, डिजाइनिंग का पार्ट है, ठीक है ओके। ये स्लाइडर है, ये भी डिजाइनिंग है, आप इससे डिजाइनिंग बना सकते हो। बस लॉजिकली क्या चेंज हो रहा है, ये जैसे मैं जिससे क्लिक करूंगा वो मेरा आना चाहिए। जैसे अगर मैंने मेंस पे क्लिक किया फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपको क्या है कि मेंस के प्रोडक्ट आने चाहिए, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं ऐड किया, इन्होंने खाली टेम्पलेट दे के रखा है। ये हम करेंगे, मैं यहाँ पे कुछ 4-5 प्रोडक्ट ऐड करूंगा, और उसके अंदर उसके सब कैटेगरी रहेंगे, और सब कैटेगरी के हिसाब से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे। ओके ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे बेसिकली, तो ये हमारा मेन मोटो है। अब हमें क्या इम्पोर्टेंट ये चीज है, ये हम बाद में ये सब सारे डायनामिकली लेके आएंगे, डेटाबेस से आएगा। ये जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट डेटाबेस से हम फेच करेंगे इमेज उसके डेटा के साथ, ये हमने किया था। ओके, तो ये सब सारी चीजें हम यहाँ से क्या करेंगे, फेच करेंगे, तो ये डायनामिकली हमारा जो पार्ट है वो हमारा चेंज होगा, ये वाला पार्ट यहाँ तक का फुटर का पार्ट, एंड ये नेविगेशन स्लाइडर तक का पार्ट हमारे प्रोडक्ट में सेम रहेगा, जो एज इट इज है। तो मुझे इसको एज इट इज उठाना है। बट ये जो पार्ट है ये सब सारा डायनामिकली होगा, जो हमारे डिजाइनों के डेटाबेस से फेच होगा, इंसर्ट होगा, यहाँ से रिट्रीव भी होगा। ये सब सारी चीजें जो है वो हम डायनामिकली डिजाइनों से करेंगे। फिर ऐड टू कार्ट ये डिजाइनों से होगा। फिर वहां पे पेमेंट का ऑप्शन, रिमूव करना, सर्च करना, ये सब सारी चीजें डिजाइनों से होगी। तो डिजाइन जो डिजाइनिंग का पार्ट है वो हमें बस यहाँ पे कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, हमारे इसका पार्ट जो हमारा मेन पार्ट है वो हमें क्या करना है, खाली जो कॉमन कॉमन पार्ट है वो हमें क्रिएट करना है, ठीक है ओके। सो लेट्स सी, अब हम क्या करते हैं, इस टेम्पलेट्स को ही हम उठाएंगे एज ए कोड, एज इट इज कोड उठाएंगे। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है, मतलब हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो टेम्पलेट्स दिया हुआ है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट भी आपको मिलेगा। ओके, इमेजेस भी दिए हुए, फॉन्ट से सीएसएस से, मुझे एज इट इज चाहिए, मुझे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है ना, नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सारे पेजेस भी मुझे चाहिए, ओके, जैसे रिक्वायरमेंट होती है। बट सबसे पहले मुझे है ना, ये फोल्डर्स चाहिए हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारे क्या चाहिए, हमारे हमारे फोल्डर्स चाहिए, ठीक है ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब एक न्यू एप्लीकेशन बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, और उसी प्रोजेक्ट के अंदर इस सबको बाइंड करके रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम होगा, जो प्री डिफाइंड, बहुत बार ऐसे होगा, आपको किसी कंपनी में जाओगे और आपके पास टेम्पलेट्स, ऑब्वियसली बहुत बार तो आपको प्री डिफाइंड ही प्रोजेक्ट मिलता है, जो ऑलरेडी होता है उसके ऊपर काम करना है। बट इन केस अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है, और फ्रंट एंड वालों ने बना के दिया आपको कि ये मेरा फ्रंट एंड का पार्ट है, आप तुम इसको डिजाइनगो में यूज करो, तो हमारा काम क्या होगा, बस उसी को हमारे डिजाइन के अंदर ऐड करना, बाइंड करना। तो ये चीजें अब हम इसका डिजाइनिंग का पार्ट पे हम फोकस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमारा जो पार्ट है सिर्फ बैक एंड का है। अब इसको हम करेंगे कैसे, ठीक है, इसको हम डिजाइनर के अंदर कैसे लाएंगे, ओके, लेट्स सी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे पाइथन ओपन किया हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन आता है न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी के अंदर सेव कर दिया है। मैंने यहाँ पे नेम देता हूँ प्रोजेक्ट को, फॉर्म, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। आप यहाँ पे देखो, बाय डिफॉल्ट मेरा कंपाइलर सिलेक्ट हुआ है, डिटेक्ट कर दिया उसने कि मेरा जो सिस्टम में इंस्टॉल कंपाइलर है वो यहाँ पे दे दिया। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा, यहाँ पे ओके। तो ये हमारा पहले एक चीज तो यहाँ पे हमारी बन गई कि हमने तो हमने एक प्रोजेक्ट को हमने क्या किया, क्रिएट कर दिया, ओके। अब इसके अंदर हमें क्या, ये तो सिर्फ हमने फोल्डर बनाया, करेक्ट। तो हमें पता है जब भी हम डिजांगो स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट प्रोजेक्ट करते हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट करने के बाद फिर उसके अंदर हम बाकी चीजें करते हैं। तो अभी वर्चुअल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे हम जाएंगे टर्मिनल में, ये देखो मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। सबसे पहले इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में हमें डिजांगो को इंस्टॉल करना है,
करेक्ट ना, क्योंकि जब भी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट को देखो यहाँ पे VENU आ रहा है, मतलब ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है। इसमें हमें पहले डिजांगो को इंस्टॉल करना होता है, तो हम क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल जैंगो। ठीक है, तो ये देखो फिर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक पाइथन जैंगो इंस्टॉल हुआ। अब हमें चेक करना है जैंगो डैश एडमिन करके कुछ कमांड हमें मिल रही है कि नहीं, ये देखो अब यहाँ पे कमांड पे हमें यहाँ पे मिल रही है। तो इससे हमें यूज करना है स्टार्ट प्रोजेक्ट वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का नेम हमें देना है। ठीक है, ऑब्वियसली एक फोल्डर बनता है इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसका एक नेम दे दिया, बस बाजार। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, ये आपका मेन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का नेम होता है। जैसे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर ये बन जाएगा, देखो बन गया हमारा एक्चुअली। अब इसके अंदर देखो और एक फोल्डर सेम नाम का फोल्डर है, और उसी के अंदर हमारी नॉर्मल फाइल्स है जो आपने यहाँ पे देखा होगा। और इस ये जो हमने बाजार नाम का फोल्डर बनाया, इसी के अंदर देखो मैनेज डॉट पी वाई नाम की फाइल है। और यहाँ पे ऊपर और एक फोल्डर बनता है जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था, सेम है। अब इस मैनेज डॉट पी वाई तक मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, CD, इस डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा, CD बाजार, राइट ना। अब देखो मैं कहाँ पे आ गया, इस ई कॉम बाजार से हमें बाजार नाम के फोल्डर में आ गए, ये देखो आ गए यहाँ पे। अब इसी के अंदर मुझे मैनेज डॉट पी वाई है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। चेक करते हैं हमारा जैंगो सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। देखो डिजांगो मिल रहा है, मतलब हमारा जो डिजांगो है, जैंगो जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। ओके, अब ये तो हमारा फर्स्ट काम हो गया कि हमने एक प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर जैंगो को इंस्टॉल कर दिया। ओके, अब क्या है देखो, चीज ऐसी है कि हमें हमें क्या क्या करना है। हमें ना सबसे पहले ये जो मेरे पास फोल्डर्स है ना, इसके अंदर स्टैटिक फोल्डर है, मतलब इसमें इमेज फिक्स है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल है, CSS है, जो लिखा हुआ है ये फिक्स है। इनको कहते हैं हम स्टैटिक फाइल। ये अब देखो, अब हमें हमारे प्रोडक्ट में अगर हमारी जांगो में कोई भी स्टैटिक फाइल लोड करनी है, जैसे मुझे जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है मुझे, तो मैं जावास्क्रिप्ट का फोल्डर बना के लिखूंगा, तो ये कहाँ पे लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, इमेजेस हो गई, इन सारी चीजों को हम कहाँ पे लिखेंगे, हम एक स्टैटिक फोल्डर बनाएंगे और उसी के अंदर लिखेंगे। तो ये अब हमें सीखने के लिए नया पार्ट है ना। तो ये स्टैटिक फोल्डर बनता है, और इसी स्टैटिक फोल्डर को हमें लोड करना होता है हमारे HTML में। तो स्टैटिक फाइल जो फिक्स है, जैसे हम इमेज, हमारी वेबसाइट में इमेज लोड करना है मुझे, CSS लोड करना है, ये कहाँ से होगा, राइट ना, ये कहाँ से होगा, उसके लिए हमें एक स्टैटिक फोल्डर बनाना है और उसको सेटअप करना है हमारे सेटिंग में। चलो चलो अब हमें कैसे बनाते हैं देखो। तो मेन हमारी डायरेक्टरी देखना है, ये देखो जैसे हमारा मैनेज डॉट पी वाई का फोल्डर है ना, मैनेज डॉट पी वाई नाम का फोल्डर है। और यहाँ पे एक हमने ये भी बना दिया। अब इसमें देखो ये देखो बाजार नाम का फोल्डर है, ठीक है, ये मेन बाजार नाम का फोल्डर है, इसी के अंदर मैनेज डॉट पी वाई नाम का फोल्डर है, हमारा मैनेज डॉट पी वाई नाम का फोल्डर है, उसी सेम डायरेक्टरी में, इसी इसी सेम डायरेक्टरी में एक फोल्डर हमें क्रिएट करना है। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बाहर वाले फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कर रहा हूँ, जैसे जहां पे हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहे थे ना, सेम डायरेक्टरी में। और एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है स्टैटिक। देखो बन गया, एक बाहर एक हमारा डायरेक्टरी बन गया, स्टैटिक नाम का डायरेक्टरी बन गया। ओके, और एक मैं डायरेक्टरी यहाँ पे बनाऊंगा, इसके बाहर वाले पे क्लिक करके न्यू डायरेक्टली, जिसका नाम होगा हमारा टेम्पलेट्स, क्योंकि हमें टेम्पलेट्स भी चाहिए ना जो हमने बनाया था। तो ये दो चीजें जो होगी हमारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, स्टैटिक के अंदर हम हमारे जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस, सबको स्टैटिक फाइल को इसके अंदर रखेंगे। एंड हमारा HTML का पार्ट होगा वो टेम्पलेट्स के अंदर आएगा, राइट। ओके, तो यहाँ तक हो गया, टेम्पलेट्स भी हो गया, और ये हमारा स्टैटिक भी हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या, हमें क्या करना पड़ता है, इस सेटिंग में जाके उसको हमें क्या करना है, सेट करना होगा। मतलब उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यहाँ पे सेटिंग के अंदर बनाना होता है। ये देखो स्टैटिक फोल्डर हम करते हैं, तो हमें देखो इस प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग्स में जाना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें सेटिंग्स में जाना है सबसे लास्ट में। ओके, और यहाँ पे देखो स्टैटिक URL स्टैटिक लिखा है ना, यहाँ पे और एक ऐड करना है आपको, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट। क्या लिखना है, स्टैटिक अंडरस्कोर रूट, और यहाँ पे लिखना है स्टैटिक।
मतलब हम ये कॉन्फ़िगर करके रख रहे हैं सेटिंग में कि हम स्टैटिक फोल्डर को यूज करने वाले हैं, स्टैटिक रूट है, ये सब सारी चीजें जो हमने फाइल अपलोडिंग के टाइम में देखा था, कुछ ऐसी चीजें हमने की थी। और एक यहाँ पे लिखना है, और एक लिखना है स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरीज। देखो, स्टैटिक फाइल्स अंडरस्कोर DIRS डायरेक्टरीज, है ना। डायरेक्टरीज इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर एक डेटा हमें लिखना है, जिसमें लिखना है OS पाथ होता है, OS.path, OS.path, OS नाम का मॉड्यूल ऊपर इम्पोर्ट होना चाहिए। डॉट ज्वाइन, ज्वाइन नाम की मेथड है, और हमें क्या करना होता है, बेस डायरेक्टरी को उसके साथ ज्वाइन करना है, किस किसके साथ, इस स्टैटिक फोल्डर के साथ। दिस इज द सेटिंग, ये आपको करनी है। ओएस नाम का मॉड्यूल ऑटोमेटिक ऊपर इंपोर्ट हुआ होगा, देखो अगर नहीं हुआ है तो इंपोर्ट ओएस डॉट पाथ, इसको इंपोर्ट करना है। बट यहाँ से आप सजेशन से करोगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। ये दो चीजें हमें करनी है फिक्स, एक हो गया ये, और सेकंड उसका पाथ। इससे हमें, हम क्या बता रहे हैं कि स्टैटिक फोल्डर को हम बाइंड करके रखते हैं, स्टैटिक फोल्डर। और उसके बाद हमने टेम्पलेट्स बनाया, तो टेम्पलेट्स को भी हमें यहाँ पे लिखना होता है। हमने ये भी पढ़ा था, ये जो टेम्पलेट्स है इसके डायरेक्टरी के अंदर हमें, देखो यहाँ पे भी DIRS लिखा है ना, तो उसी तरह जिस टेम्पलेट्स को इसके साथ बाइंड कर रहे हैं, उसी तरह हम स्टैटिक फोल्डर को भी बाइंड कर रहे हैं, इसलिए वो नीचे लिख के रखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेम्पलेट्स। देखो, स्पेलिंग सही से लिखना है, टेम्पलेट्स से, टेम्पलेट्स है, और सेव करना है। तो अब हमने टेम्पलेट्स वाले को भी बाइंड कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपने स्टैटिक को भी यहाँ पे बाइंड कर दिया। ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो हमारे यहाँ पे यहाँ तक का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे डायरेक्टरीज पे, मतलब हमारे एक जो हमारे HTML के पेजेस है उसको लोड करना, स्टैटिक फाइल को सबको यहाँ पे लोड करना है। तो कैसे करोगे स्टैटिक फाइल को, अब ये हो गया है ना, यहाँ पे आना है, जो यहाँ पे ये तीन जो चार जो फोल्डर है ना, इसको मैंने कॉपी किया, क्योंकि मुझे एज इट इज चाहिए, क्योंकि मैं डिजाइनिंग को तो फोकस नहीं करूंगा। तो इस फोल्डर को मैंने कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आके इस स्टैटिक में राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये बता रहा है स्टैटिक फोल्डर के अंदर, ओके। अब देखो स्टैटिक फोल्डर के अंदर ये चारों फोल्डर्स आ गए, CSS आ गया, फॉन्ट्स आ गया, इमेज आ गया, एंड GS वाला भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे इन सारी चीजें हमारी यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस में हमारा जो यहाँ पे URLs है, जहाँ पे हमारा URLs होता है ना, यहाँ से हम क्या चाहते हैं, एक मैं पाथ बनाता हूँ, और इसके EMT जैसे मेरा EMT मतलब मैंने सिर्फ स्लैश कर दिया तो मेरा होम पेज ओपन होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे हम व्यूज में जाएंगे, और मैं इंडेक्स नाम के पेज को कॉल करूंगा, जिसका नेम होगा इंडेक्स। ये ऑलरेडी हमें पढ़ा हुआ। अब सबसे पहले मुझे व्यूज बनाना होगा, देखो इसके अंदर व्यूज नहीं है। हम आगे ऐप भी बनाएंगे, जहां पे हम मॉडल्स बनाएंगे, करेक्ट ना। हमने ऐप बनाया था, याद है, ब्लॉग नाम का, और उसके अंदर हमने फिर मॉडल्स वगैरह बनाए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो भी हम करेंगे आगे एक मॉडल। बट फिलहाल, तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सिंपल है कि मुझे यहाँ पे बाजार, इस जो हमारा मेन ऐप है उसके अंदर व्यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे हम एक पाइथन के फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक मैंने पाइथन की फाइल बनाई, व्यूज, करेक्ट, यहाँ पे व्यूज आ गए। अब इस यूआरएल के अंदर हमें यहाँ पे व्यूज को लोड करना है। तो व्यूज को हम लोड कैसे करेंगे, यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम करंट डायरेक्टरी डॉट इंपोर्ट व्यूज। तो देखो मेरा व्यूज आ गया। अब व्यूज के अंदर हमें इंडेक्स फंक्शन को कॉल करना है। तो इंडेक्स फंक्शन हमारा व्यूज के अंदर होना चाहिए, तो यहाँ पे बना डेव डेव इंडेक्स इंडेक्स रिक्वेस्ट, ओके। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न रेंडर। तो जैसे मैंने रेंडर किया तो इसने ऊपर इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम डिजांगो शॉर्टकट्स इंपोर्ट रेंडर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट लिखते हैं, और कौन से पेज पे जाना है वो हमें बताना है, ठीक है। अब टेम्पलेट्स के अंदर मुझे पेज क्रिएट करना है, जो कि मैं क्रिएट करूंगा index.html का, जहाँ पे मेरा होम पेज होता है, जिस यहाँ पे सब साइट चीजें मुझे दिखनी चाहिए, मेरा वेब पेज दिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या नोटिस करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में हम जब जाते हैं, जैसे मैंने इसको ओपन किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे हम नोटिस ये क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें नोटिस ये करना है कि देखो, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, ये देखो इस नेविगेशन बार तक का पार्ट फिक्स है, मतलब हेडर का पार्ट सब में सेम होता है, एंड जो फुटर का पार्ट है ये सेम है, ठीक है, जो भी होगा आई डोंट केयर।
बट है, ये फिक्स रखना है मुझे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है वो फिक्स है, ये जो पार्ट है हमारा क्या है, फिक्स है। अब इस पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने याद आया, हमने टेम्पलेट इनहेरिटेंस पढ़ा था, जो कॉमन पार्ट था हमने मास्टर वाले पेज में रखा था, और जब भी जरूरत पड़ती थी उसको हम क्या करते थे वहां पे, उसको एक्सटेंड यानी कि इनहेरिट करके यूज करते थे। करेक्ट ना, हम सब कुछ को इनहेरिट करके यूज करते थे, बस वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। एक कॉमन पेज बनाएंगे हम, जिसमें ये जो हेडर वाला पार्ट है वो फिक्स रखेंगे, और जो फुटर वाला पार्ट है उसको फिक्स रखेंगे, और बाकी जो पार्ट हो गए एज पर द पेज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, जिसके हम ब्लॉग बनाते हैं। राइट, तो यही चीज हमें करनी है, यही चीज हमें यहाँ पे करनी है। राइट, अब देखो ये हम कैसे करेंगे, तो इस नेविगेशन बार तक का पार्ट, इस नेविगेशन बार तक का पार्ट मुझे क्या करना है, ये करना है। ये होम पेज पे स्लाइडर है, अगर हम चेकआउट में जाते हैं, कार्ड्स में जाते हैं, तो यहाँ पे स्लाइडर नहीं है, समझ में है ना। बट ऊपर देखो ये नेविगेशन बार तक का पार्ट सेम है। मैं चेकआउट में गया, इसमें भी देखो ये पार्ट सेम है, खाली बीच वाला पार्ट अलग है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो मेन पार्ट है हमारा, जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ तक का, और फुटर का पार्ट सब में कॉमन हो। तो अब इस कोड को हमें ढूंढना है और यहाँ पे डालना है, क्योंकि हमारे पास प्री डिफाइंड कोड उन्होंने दे के रखा है। ओके, चलो लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं हमारे यहाँ पे टेम्पलेट्स में, राइट क्लिक करके एक न्यू एचटीएमएल की फाइल बनाता हूँ, जिसका नाम मैं देता हूँ मास्टर डॉट एचटीएमएल, क्योंकि ये कॉमन फाइल रहेगी, इसमें हमें कॉमन। अब ये कोड कहाँ से लेना है, तो यहाँ पे हम आएंगे, ये देखिए इस इंडेक्स वाली फाइल है ना, मेन इंडेक्स वाली फाइल ही हमारी क्या होती है, होम फाइल होती है, मेन फाइल होती है। इस जहाँ जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, इसको जाएंगे राइट क्लिक करके, इसी को मैं नोट पैड में ओपन करवाता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, नोट पैड में ओपन किया, ओपन किया, ये इसका कोड है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, कोड है, ठीक है। ये देखो, ओके। अब इसमें क्या देखना है हमें, हमारा हेड का पार्ट ये हो गया, बॉडी है, हेडर, ये देखो हेडर जिसमें कॉमन है ना, यहाँ तक का पार्ट, हेडर कहाँ पे क्लोज हो रहा है देखो ध्यान से, 144 लाइन पे। ये जो हेडर है, ये पूरा का ऊपर वाला पार्ट मुझे एज इट इज चाहिए, तो मैंने यहाँ से पूरा उठाया डिजाइनिंग वाला पार्ट, ये देखो, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैंने ऊपर उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो हेडर तक का पार्ट मैंने यहाँ पे लेके आ गया। ओके, बट आप होता क्या है ना, अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो सीएसएस फोल्डर से उन्होंने बूटस्ट्रैप को लोड किया, तो सीएसएस फोल्डर कहाँ पे, वो तो स्टैटिक फोल्डर के अंदर है ना। तो यहाँ पे मुझे स्टैटिक का पाथ देना होता है, ये चीज याद रखो। जब भी आप स्टैटिक फोल्डर लोड करते हो ना, स्टैटिक यानी कि जो, जैसे जैसे हमें सीएसएस, अगर तुम्हें आगे जाके इस प्रोजेक्ट में कोई सीएसएस ऐड करना है, तो आप यहाँ पे जाके डॉट सीएसएस की फाइल ऐड करोगे, फिर जावास्क्रिप्ट को लोड करना है तो आप जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे बनाओगे, तो जो भी करना स्टैटिक में करोगे। बट इसको अगर आपको एचटीएमएल में लोड करना है, तो पहले स्टैटिक फोल्डर को लोड करना है, जिसको हमने सेटिंग में सेट करके रखा है। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले हेड में जाके यहाँ पे आपको लिखना होता है जिंजर टेम्पलेट, और यहाँ पे लिखना होता है पहले, सबसे पहले लोड स्टैटिक। समझ में आए, देखो ये नई चीज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर, लोड स्टैटिक। जब भी कोई भी आपको इमेज लोड करनी है, तो स्टैटिक फोल्डर बना, उसके अंदर आपने इमेजेस बना के रखो, फोल्डर्स बना के रखो, सीएसएस, इमेज, जावा से कुछ भी, और उनको किसी को भी अगर एचटीएमएल में लोड करना है, क्योंकि ये मास्टर है, ये मास्टर है तो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि इसी पेज को हम सब जगह पे इनहेरिट करने वाले हैं, तो ये कॉमन है ना, तो कॉमन पार्ट को एक ही बार लोड कर दो, हेडर का पार्ट। बार बार ये चीज नहीं करनी है, सीएसएस हर एक पेज में जाके लोड नहीं करना है, क्योंकि ये सब में कॉमन रहेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ये हेडर वाला पार्ट सब में कॉमन रहेगा, इसलिए मैं मास्टर के अंदर इसको लोड कर रहा हूँ, ठीक है। आए धीरे धीरे आइडिया आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, किसी भी स्टैटिक फाइल के अंदर के, ये तो कहाँ पे स्टैटिक फोल्डर के अंदर सीएसएस है, तो मुझे पाथ क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखना स्लैश स्टैटिक स्लैश, ये देखो ये सेटिंग, ये चीजें करनी पड़ेगी। तो मुझे बताना है कि स्लैश स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाओ, सीएसएस फोल्डर के अंदर जाओ, वहां से तुम्हें मिल जाएगा, जबकि हमारे स्टैटिक फोल्डर के अंदर ये प्रेजेंट है। तो अब मुझे ये सब जगह पे मुझे यही करना पड़ेगा, इसको मैंने कॉपी किया, बस मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, तो सीएसएस का फोल्डर है, तो सीएसएस का मेरा इसकी जगह पे आ जाएगा। और कहाँ पे क्या कुछ है क्या, देखो जहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लोड किया, तो जीएस का फोल्डर भी हमें स्टैटिक से मिलेगा। और कहाँ पे, ये देखो कुछ इमेजेस लोड किया है, इमेजेस है जैसे आइकॉन इमेज वगैरह जो होगा ना, है ना, तो ये भी देखो इमेजेस फोल्डर से लोड किया, इमेजेस फोल्डर। इसके पहले भी मुझे क्या चाहिए, स्लैश स्टैटिक,
स्लैश स्टैटिक। इसके पहले क्या चाहिए, स्लैश स्टैटिक। इसके पहले क्या चाहिए, तो जहां पे भी आप इस वाले फोल्डर स्टैटिक में से जो भी फाइल यहाँ पे लोड कर रहे हो ना, उसके पहले आपको स्टैटिक लगाना होगा, तभी ये हमारा क्या होगा, ये हमारा काम करेगा। ठीक है, स्टैटिक। तो ऑल राइट। और कुछ है क्या यहाँ पे, और एक मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज है, चलो उसको हम बाद में देखते हैं। चलो पहले इतना तो हमारा ऊपर वाला जो मेन सीएसएस वगैरह था वो पार्ट मैंने लोड कर दिया। अब बारी है फुटर की। अब जाओ कोड में फिर से, अब फुटर को ढूंढो, है ना फुटर। तो लास्ट में अगर आप जाते हो तो फुटर आपको मिल जाएगा जो कॉमन है, यहाँ पे देखना है। ये देखो, और फुटर और ये एचटीएमएल, ये सब सारा पार्ट ये भी चाहिए ना, ये भी कॉमन पार्ट है, सब में सेम है। तो यहाँ से मैं, मुझे यहाँ से पूरा कोड चाहिए फुटर के साथ। फुटर कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है देखो। तो यहाँ से ये सब सारा चीजें, और नीचे वाले जावा जो जीएस के कोड्स होते हैं, ये सब सारी चीजें मुझे यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। और देखो ये जो बॉडी वगैरह कोड क्लोज था ना, इसको हटा के मैंने इसको डाल दिया। अब देखो बॉडी क्लोज भी आ गया, एचटीएमएल क्लोज आ गया, और स्क्रिप्ट भी हमारी लोड हो गई, जो वो आती है फुटर का भी पार्ट हमारा यहाँ पे लोड हो गया। ये देखो, अब ये हेडर है और यहाँ फुटर, इसके बीच में हमारे अलग अलग पेज के हिसाब से अलग अलग चीजें हैं। ये तो कॉमन है ना सबके लिए, जो हमने मास्टर में रखा, हेडर का पार्ट एंड फुटर का पार्ट, ये हमने क्या किया, कॉमन रखा। अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टैटिक लगाना होगा, क्योंकि ये स्टैटिक फोल्डर से लोड हो रहा है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे put कर लिया। चलो, ये हमारा हो गया, जिसमें सब उन्होंने कोड लिख के रखा था, ये हमने यहाँ पे लोड कर लिया। ये हो गया इतना पार्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इंडेक्स की फाइल बनानी है। तो ये टेम्पलेट्स के अंदर गया, राइट क्लिक करके न्यू एक एचटीएमएल, जिसका नाम मैंने दे दिया इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है इंडेक्स में, इंडेक्स में तो हमें क्या करना है, उसको एक्सटेंड करके यूज करना है। क्योंकि देखो ना, अब हमें हमने तो ये किया ही नहीं ना, क्या बोलते हैं, हमने मास्टर का पेज तो बना दिया। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक जिंजर टेम्पलेट्स बनाओ। ओके, और इसमें हमें क्या लिखना है, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड करना है, हमारे मास्टर डॉट एचटीएमएल को। ये देखो मास्टर डॉट एचटीएमएल को हमें एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चेंजेस क्या होगा, चेंजेस तो हमारे इधर का बीच वाला पार्ट चेंज होने वाला है। बीच वाला पार्ट जो वैरी है, देखो फुटर सेम है, हेडर तक से पार्ट सेम है, इसके बीच में अलग अलग चीजें है ना, ये इसके अंदर हम इसके लिए ब्लॉक हम बनाते हैं। याद आया हमने बनाया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लॉक बॉडी, और क्लोज करेंगे हम एंड ब्लॉक। अब इसके बीच में हमारा अलग अलग पार्ट है, तो कॉमन है सबके लिए होगा। किसी भी पेज में जाओगे, एटो कार्ट में जाओ या फिर अलग अलग पेज में जाओ, ये सेम रहेगा हेडर फुटर। खाली जो चेंज होगा, इसी के ऊपर हमें अब काम करना है। अब इंडेक्स में गए और मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला पार्ट, ब्लॉक हमने यहाँ पे लिखा। अब इसमें जो भी लिखूंगा वो मास्टर के इस वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, ब्लॉक बॉडी के अंदर जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग, दिस इज माय इंडेक्स पेज। ये लोड हो रहा है कि नहीं चेक करने के लिए खाली। ओके, अब इतना हमने किया। अब हम जाते हैं हमारे यूआरएस में, अगर एम्प्टी है तो व्यूज में इंडेक्स को लोड करेगा। तो व्यूज में हम गए, व्यूज में रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को लोड करेगा। अब ये हमारा सही से काम करेगा, तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ पे इसको py मैनेज डॉट py रन सर्वर फिर से रन करवाता हूँ। एंड यहाँ पे आके हम मैं इसको ये जो हमने लोड किया था ना डिजांगो, देखो स्लैश एम टी पे हमारा कौन लोड होना चाहिए, होम पेज। आप देखो ये परफेक्टली इंडेक्स का पेज लोड हो गया। आप देख सकते हो हेडर का पार्ट है और नीचे फुटर है, इमेज नहीं आई है, सो वो हम लेके आएंगे। और बीच में देखो मेरा दिस इज माय इंडेक्स पेज लोड हो रहा है, मतलब हेडर फुटर अब मेरे लिए कॉमन हो गया ना। अब मैं स्लैश, मैंने एम टी रखा था, स्लैश एम टी कुछ नहीं दिया है, मतलब डिफॉल्ट ये हमारा डायरेक्टली रन होगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये हमारा होम पेज है, ये हमारा होम पेज है, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इमेज थी हमारी, तो इस इमेज को हमें लोड करना है। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखो ये दिख रहा है ना, ये इमेज ऑलरेडी उन्होंने बना के रखी है। इस इमेज को मेरे इस वाले इसमें लोड करना है। ओके, तो यहाँ पे जाओ हमारे पेज में, मास्टर में देखो, और हेडर में यहाँ पे एक इमेज रहेगी, इस नेविगेशन के बारे में।
यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश स्टैटिक स्लैश। तो ये क्या होगा इससे, ये भी मेरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो हो गया। तो अब इसमें हम क्या नेम वगैरह चेंज करके बैठेंगे, ठीक है। बट मेरा जो मेन कंसेप्ट था, हेडर और फुटर को लोड करना, हो गया। फुटर के में भी देखो इमेज लोड नहीं हो रहा है ना, इसको भी हम लोड करेंगे स्टैटिक लगेगा कि इमेज फोल्डर से इमेज वो लोड कर रहा है ना, बट उसको नहीं पता ये स्टैटिक के अंदर है। ये तो हमने नॉर्मल जो डिजाइनर था उसने बनाया था, उसके सेम फोल्डर में रख के। तो हमें यहाँ पे बताना है लोड स्टैटिक करके कि हमें इस इमेज को यहाँ पे लोड करना है। तो ये इमेज फुटर के अंदर थी, यहाँ पे देखो, एक स्टैटिक, एक यहाँ पे, चार इमेज थे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक, ये लिख दिया स्टैटिक, ये लिख दिया स्टैटिक, और यहाँ पे लिख दिया स्टैटिक। ठीक है, अब सेव करके इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब देखो आ गई इमेजेस। अब जैसे मेरा ये था टेम्पलेट्स एग्जैक्टली सेम, ये देखो फुटर का पार्ट और हेडर का पार्ट एग्जैक्टली हमारा सेम यहाँ पे लोड हो रहा है। ये देखो यहाँ पे भी लोड हो रहा है परफेक्टली, और ये भी लोड हो रहा है बीच में। अब इस इंडेक्स पेज पे, होम पेज पे क्या है, ये स्लाइडर है, दिख रहा है स्लाइडर, स्लाइड हो रहा है ना, ये भी हमें चाहिए इंडेक्स पेज पे। बट ये इंडेक्स पेज पे चाहिए, मास्टर पेज में नहीं। मास्टर पेज पे हेडर और फुटर कॉमन है, ये इंडेक्स पेज पे मुझे स्लाइडर चाहिए, इंडेक्स पेज पे मुझे स्लाइडर चाहिए। तो एक काम करो, इस स्लाइडर को उठाओ, आपका कोड यहाँ पे रहेगा। ये देखो अभी आपको क्या ढूंढना है, हमें हमें हमारा स्लाइडर निकालना है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो हम डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहे, इसलिए मैं बता रहा हूँ एक एक इस पूरा डिजाइनिंग हमें नहीं करना है, क्योंकि हम बैक एंड पे काम कर रहे हैं। हमें बैक एंड के ऊपर ये फ्रंट एंड वाला बना के देगा, और आप भी आपने बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ा है तो आप डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं है। तो अब मैं इसमें से मैं क्या, तो मुझे क्या चाहिए, स्लाइडर चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे सिलेक्शन स्लाइडर क्लोज हुआ है, और स्टार्ट यहाँ पे हुआ दिख रहा है, सेक्शन आईडी स्लाइडर, और कमेंट्स में लिखा है। ओके, यहाँ से स्लाइडर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और उसको इस सेक्शन तक हमें क्लोज उसको उठाना। ये प्रॉपरली देखना है किसको कॉपी करना है। ये देखो यहाँ तक ज्यादा पार्ट लोगे तो ये गलत हो जाएगा, डिजाइनिंग की डिजाइनिंग गलत होगा, इसलिए प्रॉपरली देखो। स्लाइडर देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है 209, चाहिए तो आप नोट करके बाद में जब करोगे तो उसका लाइन नंबर देखोगे तो वहां तक जाना है, ठीक है। 209 तक मैंने कॉपी किया। कहाँ से कॉपी किया ये मैंने, ऐसे 146 लाइन नंबर से। अभी ये मुझे कहाँ पे चाहिए, सिर्फ इंडेक्स में चाहिए, ये मास्टर में नहीं चाहिए। मास्टर में हो गया, अब ये मास्टर के अंदर जो हमने ब्लॉक बॉडी बनाया ना, इसके अंदर इंडेक्स में डेटा चाहिए। तो हम इस इंडेक्स में आएंगे, और ये जो हमने ब्लॉक बॉडीज को हटाता हूँ ये चीजें, और इसके बीच में स्लाइडर को डाल देता हूँ। ओके, और चाहिए तो इसके नीचे मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, इसे जस्ट समझने के लिए। इसके ऊपर मेरा क्या होगा, स्लाइडर। अब स्लाइडर में भी क्या है, हमारे इमेजेस होंगे। ये देखो इमेज, स्लाइडर में क्या है, इमेजेस है। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक, क्योंकि ये उसी फोल्डर से लोड हो रहा है, स्टैटिक फोल्डर से। और इस स्टैटिक को हमने स्टैटिक लोड कहाँ पे करके रखा है, मास्टर में। तो मास्टर में ऑलरेडी हमने लोड स्टैटिक वगैरह बोल के रखा है ना, ये देखो। इसलिए हमें यहाँ पे फिर से लोड स्टैटिक इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पाथ देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिखा, यहाँ पे है स्लैश स्टैटिक लिखा, और यहाँ पे मैंने स्लैश स्टैटिक स्लैश, ये हो गया। और यहाँ पे है स्लैश स्टैटिक स्लैश, यहाँ पे है स्लैश स्टैटिक स्लैश, ये हो गया। या आई होप ये सब सारी चीजें हो गई। अब मैं इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे आके अब इसको रन करना है मुझे। अब देखो ध्यान से, मैं रन कर दिया, ये देखो आ गया स्लाइडर, ये बना हुआ है, स्लाइड भी होगा, प्रॉपरली चल रहा है। और इसके नीचे मेरा देन आगे वाले पार्ट होंगे। अगर हम इस सब देखेंगे, यहाँ तक का मेरा ये इंडेक्स पेज के लिए होगा। हेडर मैंने मास्टर से लोड किया, फुटर मैंने मास्टर से लोड किया। अब इसमें जो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये इमेजेस वगैरह, ये सब सारी चीजें हम हमारे डेटाबेस डिजाइन के डेटाबेस से डायनामिकली लोड करेंगे। इन्होंने हर एक के लिए कोड लिखा है, ये देखो हर एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे कोड लिखा है। स्लाइडर के बाद आप देखोगे ना, हर एक फोल्डर के लिए कोड लिखा है, देखो हर एक के लिए। तो हमें हर एक के लिए नहीं लिखना, हम एक ही बार लिखना है, ये एक के लिए लिखना है कोड, और इसको फॉर लूप में घुमाना है, ताकि हम डेटाबेस से हर एक रिकॉर्ड को लोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ये हमें डायनामिकली, ये हमने हर एक के लिए ड्यू बना के उन्हें कोड लिखा है, ये हमें नहीं करना है। हमारा काम क्या होगा, हम सिर्फ क्या करेंगे,
हम सिर्फ इतना करेंगे, हमें एक ही कोड, एक ही पार्ट को लोड करके उसके अंदर डायनामिकली हम डेटा को क्या करेंगे, उसके अंदर लोड करवाएंगे। ठीक है, ओके। सो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे इसको बना सकते हैं। तो यहाँ तक का हमारा ये पार्ट हो गया कि हमने हेडर को लोड कर दिया, जो जितने भी हमारे मेन मेन चीजें थी जो हमें चाहिए थी, उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लोड कर दिया। करेक्ट, ओके। अब हमें आगे क्या करना है, आगे देखो, अगर हम इस वेबसाइट में देखेंगे तो ये देखो, ये मुझे कैटेगरी, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। जैसे ये पूरा ही चाहिए, ये पूरा। बट उसमें हमें क्या चाहिए, ये लेफ्ट वाला साइड बार सेम चाहिए, बस अंदर वाले पार्ट जो है डायनामिकली हमें चेंज करवाने हैं। ये हम डायनामिकली करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन सारी चीजों को यहाँ पे मुझे लोड करना है। ये जो मेरा ये दिख रहा है ना, जैसे मैं स्पोर्ट वेयर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ड्रॉप डाउन में दिस इज कॉल्ड एज अ कैटेगरी। ये हमारे क्या है, ये कैटेगरी है। ये हमारी क्या है, कैटेगरी है। तो मुझे क्या करना है, अलग अलग कैटेगरी को क्या करना है, इसके अंदर लोड करना है। तो फिर इसके अंदर क्या करना है, मुझे अलग अलग कैटेगरी को क्या करना है, लोड करना है। आप कोई भी कैटेगरी बना, उसके अंदर इस चीजों को लोड करेंगे। तो कैटेगरी को हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए मुझे चाहिए मॉडल। क्योंकि हम क्या करेंगे, दो चीजें, ये मेन कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी, मेंस मेन कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी। जैसे ये वुमेन्स मेन कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी। समझ में आया? तो दो चीजें, दो मुझे टेबल चाहिए, हमने एसक्यूएल में पढ़ा था। तो वो दो टेबल हमें चाहिए, जिसके अंदर से एक के अंदर हम कैटेगरी को रखेंगे और एक के अंदर सब कैटेगरी को रखेंगे, और दोनों को डायनामिकली फेच करके यहाँ पे लेके आएंगे। मतलब ये होगा, आगे जाके मैंने इस पे क्लिक किया ना, जब सपोज से नाइट फीड है, तो नाइट फीड का ही मुझे कंटेंट दिखाई देना चाहिए। ये हम करेंगे आगे, जैसे जिस पे क्लिक करेंगे उसी का पोर्ट्रेट शो होगा, ये हम करेंगे। बट अभी इससे पहले मुझे ये सब सारी चीजें कहाँ से आने वाली है, हमारे डेटा बेस से आने वाली है। तो डेटा बेस के लिए हमें चाहिए मॉडल। तो मॉडल के हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐप क्रिएट करना होगा। एक हमें क्या क्रिएट करना होगा, एक ऐप क्रिएट करना होगा, एक ऐप क्रिएट करना होगा। राइट, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ, सर्वर को कंट्रोल सी करके। तो हम एक ऐप कैसे क्रिएट कर देते हैं, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट ऐप। जैसे हमने ब्लॉक नाम का बनाया था, जिसमें मॉडल वगैरह सब कुछ था, तो मैंने स्टार्ट ऐप बोला। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैंने यहाँ पे एक ई कॉम नाम का मैंने यहाँ पे ऐप बनाया। समझ गया? इसके अंदर मैंने ई कॉम नाम का क्या बनाया, ऐप बनाया। ऐसे एंटर करूंगा तो यहाँ पे ई कॉम नाम का एक ऐप आपका जनरेट होके आ जाएगा। ये देखो आ गया, जिसके अंदर अब हमारा सब कुछ है। मतलब ऐप एडमिन होता है, इसके अंदर मॉडल्स होते हैं, इसके अंदर खाली यूआरएस नहीं होता है। ठीक है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। बट ये हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बनाया, ये तो हमारा होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेटिंग क्या करते हैं, हम सेटिंग, आपको याद आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, हमारे मेन, ये बाजार हमारा मेन ऐप है, उसके अंदर सेटिंग में जाके इंस्टॉल ऐप, हमने कौन सा ऐप को इंस्टॉल किया, इसका नेम यहाँ पे लिखना होता है, जो हमने ये कॉम नाम का हमने यहाँ पे बनाया। ये सेटिंग करनी होती है जब भी हम नया ऐप बनाते हैं। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, जितने भी डेटाबेसेस है उसको माइग्रेट करना पड़ता है, जितने प्री डिफाइंड डेटाबेस है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे रन सर्वर करूंगा, जैसे मैंने इस पे रन सर्वर कर लिया, तो जैसे मैं रन सर्वर करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर हम देखेंगे, इसके मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यू हैव 18 अनएम्प्लॉयड माइग्रेशन, याद है? हमने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो पहले हमें क्या करना है, प्री डिफाइंड डेटाबेस है मेरे पास, एडमिन वाला बाकी चीजें है, उनको हमें पहले माइग्रेट करना है। तो उसके लिए हमें पी वाई मैनेज डॉट पी वाई और माइग्रेट करना है। तो मैंने पहले माइग्रेट कर दिया, देखो सब सारे माइग्रेशन हो गए। अब मेरा एडमिन वाला भी फोल्डर बनेगा, पर एडमिन को एक्सेस करने के लिए सुपर यूजर बनाना पड़ता है हमें। याद आया कि नहीं, पी वाई मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर। अब ये बोल रहा है कि आपका सुपर यूजर का नेम क्या रखना है। मैंने बोला सुपर यूजर का नेम एडमिन रखना है, और उसका ईमेल आईडी admin@gmail.com मुझे रखना है। तो मैंने वो रख दिया, और पासवर्ड 12345 रखना है। अगेन 12345 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। यस कहना है यहाँ पे, वाई दबा के, तो मेरा ये क्रिएट हो गया। है ना, मेरा सुपर एडमिन भी क्रिएट हो गया। मेरा मॉडल मतलब मेरा एक ऐप भी क्रिएट हुआ, उसमें सुपर एडमिन भी हमारा क्रिएट हो गया, जिसकी मदद से हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं।
करेक्ट ना। बट हमें उसके लिए मॉडल बनाना, ये देखो किसके लिए मॉडल बनाना है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब हम आते हैं, ये हमारा मेन कैटेगरी है, देखो कैटेगरी दिख रहा है ऊपर, और इस कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरीज है। जैसे हमने कैटेगरी पे क्लिक किया, मेन कैटेगरी, और उसके अंदर सब कैटेगरी है, राइट ना। तो मैं एक कैटेगरी बनाऊंगा, उसके अंदर उसके सब कैटेगरी बनाऊंगा, तो मुझे दो टेबल चाहिए, मॉडल चाहिए, एक कैटेगरी वाइज और एक उसका सब कैटेगरी वाइज। ऐसे मुझे दो क्या चाहिए, मुझे मॉडल चाहिए, दो मुझे क्या चाहिए, मॉडल चाहिए। ओके चलो, तो अब मैंने यहाँ पे पी वाई, हाँ सॉरी, अब मुझे क्या करना है, मॉडल्स बनाना है, ये देखो ध्यान में। तो यहाँ पे हम आते हैं, हमारे जो हमने ई कॉम नाम का ऐप बना है, उसके अंदर हम जाएंगे मॉडल्स में, ठीक है। अब जब हम मॉडल्स में जाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना क्लास बनाएंगे, क्लास यानी कि मॉडल। तो मैंने एक मैंने बनाया कैटेगरी, या कैटेगरी नाम का मैंने एक मॉडल बनाया, जो मॉडल्स डॉट मॉडल से हमारा इनहेरिट होगा, ठीक है। हमने ये सीखा है। तो कैटेगरी मतलब टेबल, मॉडल मतलब हमारे टेबल्स बनेंगे। तो कैटेगरी मॉडल्स डॉट मॉडल, कैटेगरी बन गया। अब उसमें मुझे क्या चाहिए, खाली कैटेगरी का नेम चाहिए। लेटर ऑन बाद में कुछ रहता है तो हम ऐड कर लेंगे, पहले नेम। और इसके अंदर आईडी, मैंने बताया था आईडी बाय डिफॉल्ट होता है, जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है एक आईडी नाम का, वो हर एक मॉडल में होता है, हर एक क्लास में आता है आईडी। तो मैं इसके लिए आईडी नहीं बनाऊंगा, आईडी एक यूनिक विथ प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट होता है हर एक टेबल के अंदर। जब भी आप कोई भी यहाँ पे टेबल बनाते हो, यानी कि मॉडल बनाते हो, उसमें होता है ये आईडी। तो वो मुझे नहीं क्रिएट करना है, तो मुझे सिंपल, मुझे क्या करना है, मैंने नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैप फील्ड मैक्स लेंथ, मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इतना ही मुझे चाहिए, एक मेरा हो गया। और एक मुझे चाहिए क्लास, मतलब सेकंड टेबल, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी। और ये भी हमारा मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट होगा। ओके, अब इसमें क्या करना है, मुझे इसमें भी सब कैटेगरी का नेम चाहिए। तो मॉडल्स डॉट कैट फील्ड आएगी, जिसमें मैं मैक्स लेंथ दे दूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है, याद है हमने डेटाबेस में प्राइमरी की एंड फॉरेन की पढ़ा था, है ना, प्राइमरी की हम फॉरेन की पढ़ा था, करेक्ट ना। तो प्राइमरी की और जो होती है वो चाइल्ड टेबल के अंदर हम फॉरेन की बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे वही करना है। आप सोचो कि मैं सब कैटेगरी में जब कोई भी प्रोडक्ट ऐड करूंगा, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से कैटेगरी के अंदर है। एग्जांपल ले लो, मेरी कैटेगरी है मेंस क्लॉथ, और मैं यहाँ पे टी शर्ट ऐड करूंगा सब कैटेगरी में, तो टी शर्ट किसका है, मेंस का है या वुमेन्स का है, कैसे पता चलेगा। तो मुझे उसको बाइंड करना पड़ेगा ना कि ये मेरा मेंस क्लॉथ के कैटेगरी का है, तो इसका जो डेटा इसके साथ बाइंड होना चाहिए। तो जो फॉरेन की होती है, अब यहाँ पे देखिए नई चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हम दो टेबल को रिलेशन कैसे देंगे और फॉरेन की कैसे लगाएंगे। अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आईडी नाम का होता है हर एक टेबल में, यहाँ पे आईडी होता है, यहाँ पे भी आईडी होता है, हर एक में आईडी होता है, जो लिखने की जरूरत नहीं, जो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की के साथ आता है। अब हमें सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कैटेगरी। ये कैटेगरी क्यों, क्योंकि मैं इसके अंदर जो कैटेगरी, मतलब मैं एक सब कैटेगरी जब ऐड करूंगा, टी शर्ट, ये कौन से कैटेगरी के अंडर होगा, ये यहाँ से डेटा आना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इसके लिए हमें क्या लिखना है, देखो ध्यान से, मॉडल्स मॉडल्स डॉट फॉरेन की, मॉडल्स डॉट फॉरेन की। अब ये मैंने बताया कि इसके ऊपर मुझे फॉरेन की लगाना है, बट कौन से टेबल से लगाना है, कैटेगरी टेबल से। तो यहाँ पे लिखो टेबल का नेम कैटेगरी, समझ में आया? ये देखो टेबल का नेम कैटेगरी, ओके। और सेकंड चीज और एक इसमें देनी होती है, ऑन डिलीट कैस्केड, ये देखो ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस कैस्केड। अब ये क्या होता है मुझे बताओ। अब समझ लो कि मैंने यहाँ पे मेंस नाम का कैटेगरी ऐड किया, और उसके अंदर मैंने टी शर्ट नाम का सब कैटेगरी ऐड किया। अगर मैंने अगर मैंने मेन कैटेगरी, अगर सोचो मैंने क्लोथ में या मेंस वाला है, अगर वो ही कैटेगरी डिलीट किया, तो इसका क्या होगा, दो टेबल मेरा अलग अलग है। इसके अंदर मैंने कैटेगरी डाला है मेंस, और उसके अंदर मैंने डाला टी शर्ट सब कैटेगरी। अगर इसका मैंने कैटेगरी ही अगर डिलीट किया, मेंस, अब इसका तो कोई रेफरेंस है ही नहीं ना, मतलब ये किससे रेफर करेगा, क्योंकि इसमें जो हमने दिया था रेफरेंस कैटेगरी वाले मेंस का, वो तो हमने डिलीट कर दिया। तो इसका मतलब ये ऑन डिलीट कैस्केड का मतलब होता है, जब हमने मेन कैटेगरी डिलीट कर दी अगर इसमें से, तो ये भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। सिंपल है।
अगर मैंने यहाँ पे कोई कैटेगरी, यहाँ पे वुमेन्स है और सब कैटेगरी यहाँ पे कुछ वुमेन्स का कुछ वैल्यू से टॉप है, तो जैसे मैंने यहाँ पे वुमेन्स की कैटेगरी डिलीट कर दी, इसके अंदर की सब कैटेगरी टॉप वाली ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। क्लियर? समझ में? ऑन डिलीट मॉडल्स कैस्केड क्या करता है, और ये हमने बताया फॉरेन की दे दिया कैटेगरी इस वाले टेबल में, और किसके साथ, इसके साथ। ओके, ये हमारा हो गया। अब बस इसको जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी भी मॉडल को बनाते हैं, तो हमें उसको रजिस्टर करना पड़ता है एडमिन में, याद आया? ये भी हर एक चीज मैंने बता के रखी है। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स एम्पोर्ट, दो बनाए कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, और बाद में इसको रजिस्टर करना पड़ता है एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर विच हमारा कैटेगरी, एंड सेम एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर सब कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है अब, माइग्रेशंस एंड माइग्रेशंस करके माइग्रेट करना है। तो पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस हो गया, और उसके बाद माइग्रेट पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। जब भी कोई मॉडल हम बनाते हैं तो माइग्रेशंस करके माइग्रेट करते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पे माइग्रेट कर लिया। अब हो गया मेरा सब काम। ओके, अब मैं यहाँ पे रन सर्वर करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आके मैं स्लैश एडमिन करता हूँ, तो एडमिन मेरा बन गया, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 मैंने लॉग इन कर दिया। अब देखो यहाँ पे कैटेगरी सब कैटेगरी का टेबल परफेक्टली आ चुका है। अब मैं सिर्फ यहाँ से ऐड करूंगा, और यहाँ से सब कैटेगरी ऐड करूंगा। अब मैं यहाँ से जो भी कैटेगरी सब कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली हम डिजांगो से कैटेगरी और उसके नीचे उसके सब कैटेगरी हम लेके आएंगे। जो भी हम ऐड करेंगे उसी को हम यहाँ पे लेके आएंगे, और जिस पे भी क्लिक करेंगे उसी पोर्ट्रेट को हम डिस्प्ले करेंगे। करेक्ट? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम करेंगे इन नेक्स्ट सेशन। आपका काम आज का इतना है, जितना मैं कर रहा हूँ उतना डेली का डेली आपको करना है। यहाँ तक का पास आपको कंप्लीट करना है, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो कि हाँ, कि हाँ जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे भी आप चल रहे हो, है ना? कभी कुछ आता है प्रॉब्लम्स तो आप मुझे पूछ सकते हैं। करेक्ट? यहाँ तक का पास आपको प्रॉपरली कंप्लीट करना है। इसका जो टेम्पलेट्स है मैं आपको शेयर करूंगा, आप मैं इसको ग्रुप पे वहां से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद उसके हिसाब से आपका कोड निकाल के एक एक को प्रॉपरली इसको सेटअप करना है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। फिर हम हमारे लॉजिक्स लगाना स्टार्ट करेंगे डिजांगो से। फिर मॉडल्स, ये ऐड टू कार्ट, कैसे डिजांगो काम करेगा, तो सब सारे वन बाय वन चीजें हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपरली। ओके, ठीक है।